सोशल मीडिया कभी नहीं भूलता है कि आप क्या थे, आप क्या हैं और क्या होने वाले हैं। और इसका एक ताजा उदाहरण है दलीप मंडल। दलीप मंडल एक बड़ा नाम, कई बड़े संस्थानों में संपादक के पद पर रहे, एक बड़े पत्रकार के तौर पर पहचान बनाई। दलित दलित चिंतक होने के नाम पर भी अपनी एक बड़ी पहचान बनाई और मोदी सरकार के दुर्विरोधी भी माने जाते रहे, आरक्षण के जबरदस्त समर्थक। लेकिन वही दलीप मंडल, खबर निकल करके सामने आई, हालांकि 2024 के चुनाव से पहले ही इन्होंने अपना पाला तो बदल लिया था। अब खबर निकल करके सामने आई कि वो मोदी सरकार के अंदर मीडिया सलाहकार बनाए जा रहे हैं। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में यह हुआ कि धड़ाधड़ 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 इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट डिलीट करने शुरू कर दिए। क्या था उन ट्वीट के अंदर? उन ट्वीट के अंदर कहा गया था कि मोदी घटिया, मोदी नीच सरकार है, सबसे नीच सरकार है मोदी, घटिया सरकार है, मोदी संविधान के अंदर दिए गए आरक्षण को खा जाएगा, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को मोदी खा जाएगा। ये बातें लिखी हुई थी और अब एक एक करके खटाखट खटाखट दलीप मंडल ने वो ट्वीट डिलीट करने शुरू कर दी। लेकिन अब ताजा खबर आई है निकल करके सामने। ताजा खबर यह कि दलीप मंडल की नियुक्ति का मामला भी फंस गया है। जो उनको मीडिया सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाना था, वो मामला भी फंस गया है। कहीं तो बात चल रही थी इनको राज्यसभा भेजने की और कहीं अब इनकी नियुक्ति भी फंस गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या दलीप मंडल ना इधर के रहे और ना उधर के। कुछ इनके ट्वीट में आपको दिखाता हूं। और इस व्यक्ति को लेकर, दलीप मंडल को लेकर के अब दोनों तरफ से एक वीडियो जरा आप देखिए। ये वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि लेफ्ट विंग भी और राइट विंग भी दलीप मंडल को ठेल ठेल करके इस तरफ और उस तरफ। ये इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि दलीप मंडल को लेकर के अब जो सरकार के समर्थक हैं, अजीत भारती जैसे लोग, वो भी कह रहे हैं कि ये कहां से बीजेपी उठा करके ला रही है। और मोदी को गाली देने वाले, लगातार दिन रात कोसने वाले को बीजेपी की ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई है कि उनको मीडिया सलाहकार बनाना पड़ रहा है। और उधर से सरकार के विरोधी भी कह रहे हैं कि भाई आखिरकार तुम उसी में जाकर के डूब गए जिसको लगातार दिन रात तुम गालियां दे रहे हैं। दलीप मंडल के कुछ ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं जो लगातार वायरल हो रहे हैं। और दलीप मंडल का एक ट्वीट आप देखिए। ये इन्होंने 20 फरवरी 2022 को किया था। इसमें इन्होंने लिखा कि नीचे गिरने और नीचता दिखाने के अंदर, नीचे गिरने और नीचता दिखाने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। हर बार लगता है कि और नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन ये कर दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी की सैकड़ों कारणों से आलोचना हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी एकदम गंदी नाली में नहाने लगते हैं। बेमिसाल हैं, बेजोड़ हैं। बस गंदी नाली का कीड़ा नहीं कहा, बाकी सब कुछ कह। नीचे गिरने के अंदर कोई सीमा नहीं, गंदी नाली के अंदर नहाते हैं जाकर। ये इन्होंने 20 फरवरी 2022 को किया। अब इनके काफी सारे इस तरह के ट्वीट डिलीट हो चुके हैं। सैकड़ों से ज्यादा ट्वीट इन्होंने डिलीट कर दिए हैं। इनका एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं जो डिलीट किया गया है। और इन्होंने लिखा था 26 मई 2021 को, 1.5 साल पहले पूरे देश में उत्पात मचा करके, बिना वजह सांप्रदायिकता फैला करके जो सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून 12 दिसंबर 2019 को लागू किया गया, उसके तहत अभी तक किसी भी हिंदू को नागरिकता नहीं दी गई। अब सुनिए सबसे बड़ी लाइन, मोदी इतिहास के सबसे झूठे और बेईमान नेता के तौर पर याद किए जाएंगे। सहमत हैं क्या? ये मोदी को इतिहास का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री बता रहे थे कि सबसे बड़ा झूठा। और इनका एक और ट्वीट है, मुझे लगता है कि ये सबसे विवादित और सबसे घटिया ये है कि आप किसी कम्युनिटी को इस प्रकार की संज्ञा दें। सबसे बेकार मुझे ये लगता है। 26 मार्च 2021 को इन्होंने ट्वीट किया, आरक्षण पर केंद्र
आरक्षण पर कोर्ट और केंद्र सरकार से लेकर के नौकरशाही और यूपीएससी से लेकर के यूजीसी जितने हमले कर रहा है, उन सब के पीछे आरएसएस और मोहन भागवत है। मनुस्मृति ही उसका लक्ष्य है और उसके बुरे इरादों से संविधान और आरक्षण की रक्षा करना हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य। और इन्होंने जनेऊ पहने हुए जिस जानवर को दिखाया है, बताइए आप, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की आलोचना की जा सकती है, लेकिन उसको इस प्रकार से नीचे दिखाना, यह तो सरासर अपमान है। इसके बाद में एक इनका कंगना रनौत को लेकर के अभी आया था 26 मार्च 2024 को कि इस जातिवादी औरत को लोकसभा पहुंचने से रोकिए। कंगना रनौत के खिलाफ ट्विटर पर स्ट्रॉम में शामिल हों सभी रीट्वीट करें। और ये कंगना रनौत को जातिवादी बता रहे थे कि कंगना रनौत को नहीं भेजा जाना चाहिए। अब ये धड़ल्ले से इस प्रकार के इनके ट्वीट अब वायरल हो रहे हैं और कुछ ट्वीट जो है वो डिलीट किए जा रहे हैं। अभिषेक गोयल ने लिखा है कि मूछे मुंडवाई, ट्वीट डिलीट किए, पेरियार की डीपी हटवाई, सलाहकार नियुक्ति वाली खबर गाजे बाजे के साथ में वायरल करवाई। दलीप मंडल को लगता था कि वही बड़का बहरूपिया है, ऐसा खेला हुआ मूछों के साथ, मूछ के साथ नाक भी कट गई। टेंशन नोट दलीप मंडल, पापी मोई को नरक में गर्म तेल में छनवाएंगे। क्या हुआ कि इनकी जो डीपी है, जब से ये खबर सामने आई कि इनको मीडिया में सलाहकार बनाया जा रहा है, इनकी डीपी वो चेंज हो गई। इन्होंने अपनी डीपी जो है वो नहीं लगाई। ये इनकी डीपी देखिए आप। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी भगवा रंग के वस्त्रों में दिखाया, महात्मा बुद्ध को भी, और नई प्रोफाइल इन्होंने लगाई। और इसके पीछे इन्होंने तर्क दिया, भगवा, गेरुआ, केसरिया, पीतांबर, ये सभी विभिन्न भारतीय संत परंपराओं के वस्त्रों के रंग हैं। बौद्ध, जैन, हिंदू और सिख परंपराओं की आदि भूमि, पुण्य भूमि भारत है। इन सब के पुरखे यहीं के हैं, इसीलिए भंते और साधु संत मिलते जुलते वस्त्र धारण करते हैं। परंपराएं अलग हैं पर एक ही परिवार की परंपरा है। कई तत्व साझा हैं, कुछ पार्थ के हैं भी। इसीलिए बुद्ध के वस्त्रों के गेरुआ या केसरिया होने पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यहां तक कि सिखों का केसरी रंग भी ऐसा ही है। आपकी राय क्या है? और इन्होंने 4 फोटो नरेंद्र मोदी के ट्वीट किए। एक फोटो में जिसमें बौद्ध भंतों के साथ में नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, एक फोटो दूसरा जिसमें नरेंद्र मोदी संतों के साथ में बैठे हुए हैं, एक फोटो जिसमें नरेंद्र मोदी सिखों के गुरुद्वारे में है, और एक फोटो जिन्होंने लगाई है अपनी डीपी की। तो ये इस प्रकार से इनकी जो है वो रातों रात एकदम से कायाकल्प जो है वो सामने आने लगा, और तभी से लगा कि इनकी ज्वाइनिंग पक्की हो गई है। लेकिन अब ज्वाइनिंग भी अटक गई है, और ज्वाइनिंग अटक गई है तब अब इनके मजे लिए जा रहे हैं। पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने लिखा कि दलीप मंडल ऐसे ट्वीट डिलीट कर रहे हैं जैसे शादी होने से पहले अतीत में चंचल किस्म का रहा लड़का अपनी पुरानी एक्स के नंबर डिलीट कर देता है ताकि ससुराल पक्ष को उसकी पुरानी शरारतों का पता ना चल सके। भाजपा से वैचारिक स्वागत की मुबारकबाद हो दलीप मंडल जी। एक और इन्होंने ट्वीट किया श्याम मीरा ने, कोई सवर्ण दलितों का साथ दे स्वागत है, कोई ताकतवर ओबीसी वंचितों का साथ दे स्वागत है, मगर कोई सवर्ण ताकतवर ओबीसी खुद के दलित या अति पिछड़ा होने का भ्रम पैदा करे तो वो पक्का फ्रॉड है। कुछ बेईमानी करने आया है, फायदे के लिए आया है। दलीप जायसवाल कलवार बनिया ने यही किया है। तो ये अब कहा जा रहा है कि भाई दलीप मंडल ने, जो कि जायसवाल हैं, और उनके बारे में अब बताया जा रहा है कि ये जायसवाल जो है वो निम्न कोटि के बनिया नहीं है। वैसे अमित शाह भी कहते हैं कि मैं बनिए का बेटा हूं, तो पता नहीं वहीं से कृपा हुई है क्या। इनके बारे में बताया जा रहा कि जायसवाल जो है वो निम्न कोटि के बनिया नहीं है, बल्कि संपन्न वैश्य समाज से है। और इनका एक और जो है मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। इन्होंने कहा 27 अगस्त 2021 को, और सवरा भास्कर जो कि लगातार जेएनयू से लेकर के और हर जगह पर, और इन्होंने फोटो भी जेएनयू की ट्वीट की थी, हर जगह पर वंचितों के साथ में, दबे कुचलों के साथ में, और जो आवाज दबाई जा रही उसके साथ में खड़े होने का काम कर, उनको लेकर के एक ट्वीट किया कि जब आप हिंदू शास्त्रों के प्रति अपनी इस आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन करती हैं
तो आपको अंबेडकरी आंदोलन के मंच पर चेहरा चमकाने से परहेज करना चाहिए। बाबा साहब को आपने थोड़ा सा पढ़ा होता तो पता होता कि हिंदू शास्त्रों के लिए उनके विचार क्या थे। अगर एकदम अनपढ़ है तो सब माफ है। हुआ यह था कि सौरा भास्कर ने अपने घर में एक हवन कराया था और उसको लेकर के इन्होंने ट्रोल किया था। अब निजी जिंदगी के अंदर आप अपने घर में कुछ कर रहे हैं तो बताइए उसको भी आप ट्रोल करेंगे। और अब आप खुलेआम यहां पर जो है मोदी को दिन रात कोसते हुए उनको नीच, घटिया, आरक्षण खा जाने वाला, गंदी नाली के अंदर नहाने वाला बताते हैं और फिर जाकर के उन्हीं के साथ बैठ जाते हैं, तो फिर आपको क्या कहा जाए। एक इनका ट्वीट और है, ये 21 अक्टूबर 2021 का है। इतनी नीच और घटिया सरकार आई है कि आप इसकी नीचता से लड़ भी नहीं सकते हैं। अब एम्स ऋषिकेश की वैकेंसी देखिए, सीधे केंद्र सरकार का मामला है। एससी और एसटी को एक भी सीट नहीं है। कुल 200 सीट है, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस मिलाकर के 145, एससी एसटी की 0 सीटें। मोदी एससी एसटी का आरक्षण खा जाएगा। क्या कह रहे थे दिलीप मंडल कह रहे थे कि भाई, वो बता रहे थे इतनी नीच और इतनी घटिया सरकार आई है कि इस नीच और घटिया सरकार से कोई लड़ नहीं सकता है, मोदी आरक्षण खा जाएंगे। और आज जाकर के आप उन्हीं के साथ बैठ जाएं तो फिर आपके लिए क्या ही कहा जाए। अब जो है वो दिलीप मंडल का एक और ट्वीट आया मोहम्मद जुबैर को लेकर के। जुबैर ने भी दिलीप मंडल के कई सारे ऐसे ही ट्वीट खुद निकाले जो इन्होंने डिलीट कर दिए। और दिलीप मंडल ने कहा कि अजीत भारती भी एक ऐसे ही जो है वो बीजेपी के कट्टर समर्थक और गालीबाज के तौर पर देखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि अजीत भारती जैसा कोई ये लिखेगा तो कई राज्यों की पुलिस आएगी, 10 साल केस झेलेगा, सबसे रो रो करके मदद मांगेगा, झगड़ा कराएगा। मैंने लिख दिया, जुबैर चू नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरे लिखे हर शब्द को मैं कोर्ट में साबित कर सकता हूं। फैक्ट चेक के मामले में बहुत टाइट हूं, भाषा संवैधानिक है। ये इनका अब का हाल का ताजा ट्वीट है। और जिस अजीत भारती को लेकर के ऐसा कह रहे थे, जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है मोदी का, वो अजीत भारती का ट्वीट आया इस पर। अजीत भारती ने लिखा कि मेरा नाम अकारण लिख करके फुटेज खाना बंद कर बीडी बंडल, मैं अपने केस लड़ सकता हूं, 6 राज्यों में लड़ रहा हूं। रो रो करके किसी से मदद मांगने का कोई साक्ष्य हो तो देना। सरकार के साथ तू सोया, पार्टी को तूने सहलाया और वो तुम्हें इत्र लगा रहे हैं, इसमें अजीत भारती कहां से आ गया। अब इतना जो है वो रायता फैला हुआ है सोशल मीडिया पर। लोग जो है वो इस तरफ के भी, उस तरफ के भी, सरकार के भी, विपक्ष के भी दिलीप मंडल को लेकर के तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं। लेकिन एक बात तो आपको समझनी चाहिए कि वो जमाने, वो दौर चले गए जब दल बदलू इधर से भी होते थे, दल बदलू उधर से भी होते थे। दल बदलू इधर से टिकट पा जाए तो उधर सम्मान, उधर से टिकट पा जाए तो इधर सम्मान। एक बड़ा अच्छा नाम जो है वो दिलीप मंडल ने कमाया था, इसमें कोई शक नहीं। बड़े मजबूत तरीके से अपने विचार रखते रहे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दिलीप मंडल ने अपने उम्र के इस पड़ाव पर आते हुए भी और बिल्कुल संपन्न तरीके से होते हुए भी दिलीप मंडल ने जिस तरीके से पलटी मारी, बहुत सारे लोगों को चुभ गई। यहां पर एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि दिलीप मंडल जो कि इतने संपन्न थे, दिलीप मंडल इतने वैचारिक रूप से ताकतवर थे, तो क्यों नहीं विपक्ष ने या इंडिया गठबंधन ने या बाकी की और पार्टियों ने दिलीप मंडल को तवज्जो दी, क्यों उधर जाने दिया? ऐसे क्या हालात हुए, इतना क्यों मजबूर किया गया? एक वैचारिक रूप से मजबूत आदमी, उसको आपने क्यों उधर धकेल दिया? तो यह भी सवाल उठ रहा है। बहरहाल सोशल मीडिया पर अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने जवाब हैं, और ऐसे में दिलीप मंडल को इधर से उधर, उधर से इधर जो ठेला जा रहा है, देखने वाली बात यह है कि आखिर में दिलीप मंडल कहां जाकर के टिकते हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।